आइए आज हम गिरनार तीर्थ के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। गिरनार महातीर्थ पृथ्वी के तिलक समान है। गिरनार महातीर्थ की सेवा से कई पुण्य आत्मा इस लोक में सर्व संपत्ति और परलोक में परम पद को प्राप्त करते हैं। गिरनार महातीर्थ की सेवा से पापी जीव सर्वकर्मों का संक्षेप करके अव्यक्त और अक्षय ऐसे शिव पद को प्राप्त करते हैं। सर्व तीर्थों में उत्तम और सर्व तीर्थ की यात्रा का फल देने वाले इस गिरनार महातीर्थ के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही सर्व पापों का नाश हो जाता है। गिरनार महातीर्थ की भक्ति द्वारा महापापी और महादुष्ट ऐसे कुष्ठाटिक रोग जीव भी सर्व सुख प्राप्त करते हैं। गिरनार महातीर्थ की मिट्टी को गुरुगम के योग से तेल और घी के साथ मिलाकर अग्नि में गर्म करने से स्वर्णमय बन जाती है। गिरनार महातीर्थ में हमारे परम पूज्य आचार्य श्री आत्माराम सुरीश्वर जी महाराज साहिब की प्रतिमा भी विराजमान है। गिरनार महातीर्थ में हर एक शिखर के ऊपर जल, स्थल और आकाश में घूमने वाले जो जीव आते हैं वे सब तीन भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो जीव गिरनार महातीर्थ पर आकर अपना धन सुपात्र दान द्वारा सद्व्यय करते हैं उनको अनेक भवों तक सर्व संपत्ति प्राप्त होती है। गिरनार महातीर्थ में जो उपवास, छठ, अट्ठम आदि तप करते हैं वे सर्व सुखों का उपभोग करके मोक्ष पद अवश्य प्राप्त करते हैं। जो जीव गिरनार तीर्थ पर आकर भाव से जिन प्रतिमा जी की पूजा अर्चना करते हैं वे शीघ्र ही मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। घर में बैठकर भी शुद्ध भाव से अगर गिरनार जी का ध्यान करें तो भी चौथे भव में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गिरनार पर्वत पर श्री नेमिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रभु जी के स्नातर्भिषेक के लिए तीनों लोक की नदियाँ विशाल गजपत कुंड में आकर समाई थी। गिरनार महातीर्थ में मोक्ष लक्ष्मी के मुख्य रूप रहे हुए गजपत कुंड नामक विशाल कुंड के पवित्र जल के स्पर्श से ही अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है। गिरनार गिरिवर के गजेंद्र पद कुंड में स्नान करके जिन्होंने जिनेश्वर की प्रतिमा को प्रक्षाल कराया है उन्होंने कर्ममल का नाश करके अपनी आत्मा को पवित्र किया है। गिरनार महातीर्थ के गजपत कुंड का जलपान करने से काम, श्वास, प्रसूति और उदर के बाहरी रोग भी अंतर के कर्ममल की पीड़ा की तरह नाश होते हैं। जगत में कोई भी ऐसी औषधियाँ, स्वनादि सिद्धियाँ नहीं जो इस गिरनार तीर्थ पर ना मिले। आकाश में उड़ते पक्षियों की छाया भी अगर इस गिरनार पर्वत को छूती है तो उनकी भी दुर्गति का नाश होता है। सहसा वन में नेमिनाथ भगवान के दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक हुए थे। सहसा वन में करोड़ों देवताओं ने श्री नेमिनाथ भगवान जी के प्रथम और अंतिम संवत्सरण की रचना की थी। प्रभु जी ने यहाँ पर प्रथम और अंतिम देशना भी दी थी। सहसा वन में सोने के चैत्यों में मनोहर चौबीसी का निर्माण किया गया था। सहसा वन में कृष्ण वासुदेव द्वारा रजत, स्वर्ण और रत्न जडित प्रतिमा युक्त 3 जिनालयों का निर्माण हुआ था। सहसा वन की एक गुफा में भूत, भविष्य और वर्तमान ऐसे 3 चौबीसी के 72 प्रतिमा जी विराजमान है। सहसा वन में अभी भी प्राचीन कालीन श्री नेमिनाथ परमात्मा की प्रतिमा युक्त अद्ध संवत्सरण मंदिर है। गिरनार महातीर्थ की पहली टुंग पर अभी भी 14 बेमिसाल जिनालय पर्वत के ऊपर तिलक समान शोभित रहे हैं। भारत भर में मूलनायक के रूप में तीर्थंकर नहीं होते हुए भी सामान्य केवली सिद्ध आत्मा श्री रह नेमी जी की एकमात्र जिनालय गिरनार महातीर्थ पर है। जब तक गिरनार महातीर्थ की यात्रा नहीं की हो तब तक ही जीवों के सर्व दुख, सर्व पाप और संसार का घोर भ्रमण रहता है। तो अवश्यमेव ऐसे गिरनार महातीर्थ के दर्शन करने जरूर जाएं, परमात्मा की पूजा सेवा करें और आत्माराम सुरीश्वर जी महाराज साहिब की
प्रतिमा भी गिरनार पर ही विराजमान है। आप वहां जाकर उनके दर्शन भी करें। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।